हैप्पीनेस लर्निंग एकेडमी के कार्यक्रम फैमिली हैप्पीनेस में मैं भूषण अंगरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने पिछले कुछ वीडियोस में देखा होगा कि हमने परिवार में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा की कि महिलाएं अपनी भूमिका से परिवार में कैसे अशांति का माहौल बनाती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि परिवार में दोहरे मापदंड से क्या असर होता है। दोहरे मापदंड से परिवार में अशांति भी आती है और आपसी विश्वास भी खत्म होता है। दोहरा मापदंड है क्या? दोहरा मापदंड है कि सैद्धांतिक रूप से जब एक जैसी पोजीशन हो, एक जैसा माहौल हो, एक जैसी सिचुएशन हो, उसमें हम एक पक्ष की ओर ज़्यादा झुकाव रखते हैं, एक पक्ष को ज़्यादा महत्व देते हैं और दूसरे पक्ष को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। या यूँ समझ लीजिए कि हम एक ही वस्तु को दो अलग अलग तराजुओं पर तोलते हैं। अर्थात एक के लिए हम अलग नियम बनाते हैं और दूसरे के लिए अलग नियम बनाते हैं। इससे परिवार में आपस में अशांति भी होती है और दूसरा आपसी विश्वास भी कम होता है। और जब विश्वास कम होता है, जो मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है, जब विश्वास ही प्यार का आधार है, अगर विश्वास कम होगा तो प्यार भी कम होगा। तो इसी वजह से परिवार टूटने भी लगते हैं। अब हम अपनी चर्चा पर आते हैं। सबसे पहले हम पति और पत्नी की माताओं के बारे में बात करेंगे। दोनों की माता हैं, दोनों का बेटा भी है और दोनों की बेटी भी है। अब उनका बेटे की शादी होती है तो उनके घर में बहू आती है, और बेटी की शादी होती है तो वो दूसरे घर में बहू बनकर जाती है। अब दोनों के लिए ये कैसा मापदंड रखते हैं? जब भी उनकी बहू आती है तो उनके मन में ये आता है कि हमारी बहू हमारा सम्मान करे, हमारी सेवा करे, हमारे साथ रहे। तो ऐसी बातें वो उनके मन में आती हैं और उनकी चाह भी यही होती है। लेकिन जब उनकी बेटी दूसरे घर में बहू बनकर जाती है तो उनके परिवार वालों की भी यही इच्छा रहती होगी कि ये हमारे साथ रहे, हमारा सम्मान करे। लेकिन उसकी माताश्री, जो लड़की की माता है, उसका ये रहता है कि ये उस परिवार से अलग होके अलग रहे, मतलब पत्नी पत्नी एकल परिवार में रहे। ये अपनी अपनी बहू के लिए वो ये चाहती है कि वो उनके साथ रहे, और अपनी बेटी के लिए ये चाहती है कि वो अलग रहे। अब ये हो गया दोहरा मापदंड। ऐसे ही अब लड़कों की बात करते हैं। एक उनका बेटा है और उनकी बहू आई है। अब बेटा जो है बहू के साथ, मान लो सुबह उठकर वह उसे बेड टी देता है, उसके साथ रसोई में काम भी करता है, उसे घुमाने ले जाता है, उसके लिए नए नए प्रेजेंट भी लाता है। तो इस तरह मतलब, और उसकी बात भी मानता है। ऐसे में सास क्या कहती है कि मेरा बेटा जो है वो जोरू का गुलाम बन गया है, मतलब जो बात पत्नी कहती है वही मानता है, हमारी तो वो सुनता ही नहीं। तो इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह की उपाधियां बेटे को मिलनी शुरू हो जाती हैं। और यही बात अगर दामाद करता है, दामाद उनकी बेटी को सुबह उठ के बेड टी देता है, उसे घुमाने ले जाता है, उसके लिए प्रेजेंट लाता है, उसकी बात मानता है, तो
वही माता श्री कहेगी कि हमारा दामाद तो बहुत ही अच्छा है, हमारी बेटी का कितना ख्याल करता है। अब देखो, बेटा वही काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए वो जोरू का गुलाम हो गया। ये दोनों तरफ से है, दोनों की माता श्री ऐसी करती है। और जब दामाद ऐसा काम करता है तो ये कहते हैं कि हमारा दामाद कितना अच्छा है। इसी तरह आप इनकी पत्नी के बारे में देखो, बहू और उस ननंद दोनों हैं, दोनों किसी घर की बेटी है और किसी घर की बहू है। जहां बहू बनकर जाती है वहां से अलग रहना चाहती है, सास ससुर का सम्मान नहीं करना चाहती, उनकी सेवा नहीं करना चाहती, घर का काम नहीं करना चाहती। तो इस तरह की उनके स्वभाव में होता है। और अपनी भाभी के लिए क्या कहेंगे, उसको ये नसीहत देंगी कि मेरे माता पिता की सेवा करना, मेरे माता पिता का सम्मान करना और मेरे माता पिता की सेवा करना। अब देखो, वही लेडी है, जब खुद बहू है तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती जिससे उसके ससुराल वाले खुश हों। और जो उसकी भाभी है, मतलब उसके घर की बहू है, उसके लिए वो ये चाहती है कि वो उसके माता पिता का सम्मान भी करे, काम भी करे, उनका ख्याल भी रखे। तो ये उसका भी दोहरा मापदंड होता है। तो इस तरह आपको एक नहीं, कई एग्जाम्पल, ये तो एक खास बातें हैं, खास एग्जाम्पल है जो हर घर में अक्सर होते हैं। अगर हर घर में नहीं होते तो मैक्सिमम घरों में ऐसी पोजीशन होती है। हम ये वीडियो भी इसलिए बना रहे हैं कि आप इन चीज़ों को सुनकर अगर आपको लगे कि आपके घर में भी कोई ऐसी पोजीशन बनी हुई है तो आप उसमें सुधार करके अपने घर में शांति का वातावरण बनाने का प्रयास करें। और ऐसा भी नहीं है कि हर घर ऐसे ही है। बहुत सारे मैंने घर देखे हैं जहाँ पे 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, लेकिन किचन एक है। किचन एक का मतलब ये होता है कि उनमें आपस में कुछ प्यार है, आपस में वो इकट्ठे रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के परिवेश में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। मैं ऐसे भी परिवारों को जानता हूं जहां पे 3-3 पीढ़ी एक रसोई में रहती हैं और घर में 25-25, 30-30 मेंबर हैं। वो चाहे कमरे अलग अलग है, हो सकता है कि के एक ही लाइन में 7-7 मकान है, लेकिन किचन एक ही है, एक ही जगह पे खाना बनता है, इकट्ठे रहते हैं, हंसते खेलते हैं। तो उनमें क्या है, ये दोहरापन नहीं होता, दोहरा मापदंड नहीं होता, आपस में प्यार होता है, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे का संयम से रहते हैं। तो ऐसा नहीं है ये हो नहीं सकता, होता है। लेकिन आज हमारे यहाँ पे अहम बढ़ गया है, पैसे को हम बहुत ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया है, अपने इंडिविजुअलिटी को हमने महत्व देना शुरू कर दिया है। ये सब चीज़ें परिवार में अशांति का कारण बनती हैं और दोहरा मापदंड भी इसी कारण से ही होता है। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। मैं आपको ये वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं और अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूं। आपको नमस्कार करता हूं।